गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। और आपको पता है कि ये त्रिकोणमिति का चौथा क्लास है। आप घर बैठ करके पढ़ रहे हैं, सुरक्षित है। हुआ हम आगे बढ़ने से पहले मैं छठा सवाल की ओर पहुंचूंगा, क्योंकि 5 सवाल कल समाप्त कर चुके थे हम। 8-10 एक्सरसाइज का 5वां सवाल समाप्त कर चुके थे, ये छठा सवाल है। तो मैं आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये कहूँगा, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे लाल रेड में सब्सक्राइब होगा, आप उसे दबा दीजिए। बगल में घंटे का चित्र आएगा, आप उसे दबा दीजिएगा। 3 घंटे का चित्र आएगा, वो ऑल वाले में सबसे शुरू में दबा दीजिएगा। मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके तक पहुँचेगा और आप देख पाइएगा। मैं आगे बढ़ने से पहले, है ना, मैं सिर्फ इतना ही आपसे चाहता हूँ सुबह कि आप दूसरों को भी शेयरिंग कीजिए और मेरे लिंक को दूर दूर तक पहुँचाइए, ताकि हर कोई सीख सके। हुआ। और आइए हम प्रश्नावली 8.1 का छठा नंबर प्रश्न कर रहे हैं। आपकी पुस्तक होंगे आपके घरों में, आप देखिए प्रश्नावली 8.1 का। अब कहते हुआ कि हमको प्रश्न बोले हैं कौन ए। अब प्रश्न बोले हुआ कौन ए और कौन बी न्यून कौन है जहां कॉस ए बराबर कॉस बी है, तो सिर्फ दिखाइए कि कौन ए बराबर कौन बी। अब देखिए हुआ कौन सी हमारा कह रहा है समकोण होना चाहिए। अब यहाँ देखिए कौन ए और कौन बी अगर हमको न्यून कौन दिया है तो इसका मतलब साफ है कि ये 90 डिग्री से छोटा होगा, तो 90 डिग्री सी ही को मानना पड़ेगा। सी को मानेंगे तब ये 45-45 होगा। तो 45-45 90 और 90 180। त्रिभुज का एक कोण का योगफल 180 डिग्री हो गया है। अब देखिए ये दोनों बराबर भुजा होगा तभी कोण बराबर होगा। बराबर कोण करना है हमको। कॉस ए बराबर कॉस बी दिया है आपको, साथ ही साथ आपको कॉस ए बराबर ए सी यानी कॉस ए इसके जस्ट सामने वाली भुजा, लेकिन लेवेंगे नहीं, इसके अपोजिट लेवेंगे। तो ए सी और बट्टे में क्या होता है कर्ण, तो कर्ण हमारा क्या है ए बी। अब कॉस बी निकालेंगे, कॉस बी बराबर होता है जस्ट इसके जस्ट सामने वाला हुआ, बी के सामने वाला ये, लेकिन लेवेंगे नहीं, ये वाला लेवेंगे। तो यहाँ क्या हो गया ए बी बी सी। अब कह रहे हैं दोनों आपस में बराबर पहले से दिया है, तो दोनों आपस में बराबर कर दी। और बराबर करने के बाद ये दोनों दायां बराबर तो बायां बराबर, दोनों उठा के लिख दिए। बी बी कट गया, ए सी बराबर बी सी। यदि आधार पर का दोनों भुजा बराबर हो तो भुजाओं से बनने वाला दोनों कोण आपस में बराबर होगा, है ना। अब ये डाटा देख चुके हैं, इसीलिए कौन ए बराबर कौन बी होता है ना, होता है। आप इस डाटा को उतार लीजिएगा, वो छठा नंबर क्लियर हो गया होगा। 7वां में आएगी प्रश्नावली 8.1 में हम लोग चले हैं और हमें पता है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। 7वां नंबर में कहते हैं सुगा कि कॉट थीटा बराबर 7/8 बुआ। कॉट थीटा बराबर 7/8। अब हमें ये तस्वीर बनाना पड़ेगा और तस्वीर बनाने के बाद हमें पता चल जाएगा कि क्या करना है हमको। ए बी सी हम कुछ भी नेमिंग कर सकते हैं। ए बी सी हमने नेमिंग किया हुआ। कॉट थीटा बराबर आप जानते हैं 7/8 है, तो कॉट थीटा यानी कि कॉट थीटा बराबर 7/8। कॉट थीटा क्या होता है हुआ टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो आधार बटे लंब होगा। आधार बटे लंब दोनों का सिंबॉलिक हो गया। अब यहाँ पता है हमको ए बी बराबर मिल गया, हमको ए बी बराबर मिल गया 8 और बी सी बराबर हमको मिल गया 7। तो हमको ए सी बराबर चाहिए, तो वाट, और ए सी बराबर अंदर रूट है, ए सी बराबर अंदर रूट है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर अंदर रूट है ए बी स्क्वायर 8 का होल स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर हुआ। कर्ण निकालने के लिए लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर कर दिए। 8 8 64 7 बुआ 49, दोनों को जोड़ेगा बुआ 125 आएगा। देख लीजिए जोड़ करके 9 और 4 नहीं 169 आएगा बुआ, सॉरी 9 9 4 13 सॉरी 113 आएगा सुबह, है ना। 113 हो गया, यानी इसका वैल्यू आपका 113 आ गया। इसका वैल्यू जब 113 आ गया सुबह, तो हमको जो कहता है निकालने के लिए अब हम वो निकाल सकते हैं। देखते कॉट थीटा बराबर दिया हुआ, तो कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। आधार बटे लंब दे दिया, आधार 7, ऊपर वाला आधार नीचे वाला लंब। उसके बाद ए सी निकालना था, कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये फॉर्मूला से बना दिए। अब इसी का पार्ट देखेंगे आगे, है ना। मेरा जगह नीचे नहीं बचा है, इसलिए करके हम ऐसा कर रहे हैं। अब देखिए वह हमको जो निकालने के लिए प्रश्न दिया गया है
वो दिया गया है हुआ 1 नंबर में 1 प्लस साइन थीटा इंटू दिया है हुआ 1 माइनस साइन थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा और इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, यही दिया है हुआ। आप देखिए ये सवाल इसलिए दिया गया है, इसको आसानी पूर्वक हम लोग बना भी सकते थे, लेकिन अब जब दिया ऐसा है तो हमको ऐसा सॉल्व करना पड़ेगा। a प्लस बी, इसको a मानिए हुआ, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ सूत्र होता है ना वो, आप जानते हैं a प्लस बी का ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है वो, एक बार प्लस में तो एक बार माइनस में बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ, ये होता है। अब एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया बट्टे में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए एक का स्क्वायर तो एक होता है सुखन, एक का स्क्वायर क्या होता है एक होता है, तो कॉस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है वो कॉस स्क्वायर थीटा। अब बट्टे में क्या होता है, यहाँ देखिए एक का स्क्वायर क्या होगा एक, और माइनस में कितना है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा बराबर मान रख दीजिए हुआ है ना, कॉस थीटा बराबर मान रखेंगे तो क्या आएगा देखिए, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर ऐसे भी कॉस थीटा बटे साइन थीटा इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, वो नहीं भी निकालते कर्ण हुआ तो यो हो जाता, या कर्ण से भी आप बैठा सकते हैं, आपकी मर्जी है। 7/8 दिया हुआ था पहले से ही, आपको डाटा में होल स्क्वायर कर दीजिए, 7 7 49 और 8 8 64 आंसर। ये इसलिए तोड़ा गया ढांचा हुआ कि तोड़ेंगे नहीं तो फिर गड़बड़ा जाएगा आगे मामला। अब देखिए दूसरा में दिया है कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 7/8 का होल स्क्वायर डायरेक्ट कर दीजिए, 7 7 49 और 8 64 आंसर। ये 7वां नंबर प्रश्न आपको सॉल्व हो गया हुआ, आप अच्छी तरह से इसको देख के समझिए। आपको पहले ही a प्लस बी का a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और आपको सूत्र पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इधर वाला उधर गया तो माइनस में कंसीडर हो गया हुआ, आंसर आ गया। आगे नंबर 8, थ्री कॉट ए बराबर 4। अब ये 3 गुना में सुगा उधर जाएगा तो भागा में, इधर गया तो हुआ भागा में, ये तस्वीर बना दिए ABC लिख दिए यहाँ पे, और ये 3 गुना में उधर गया तो भाग में, कॉट ए इसके जस्ट सामने वाला ये है, लेकिन लेवेंगे नहीं हुआ, ये आता है फॉर्मूला पहले लिखा दिए हैं, आप उसको रख लीजिए 4। बट्टे में क्या होता है हुआ 3, क्योंकि इसमें कर्ण से कोई रिलेशन होता नहीं है, यही दोनों से रिलेशन है, इसके जस्ट सामने वाला हुआ नहीं तो ये हुआ, और इसका जो बच गया वो ये हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि हमको ये दोनों मिल गया, अब कर्ण चाहिए हुआ, और कर्ण बराबर निकालने के लिए आप अच्छी तरह से जानते हुआ कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 इक्वल टू 25, अब 25 का वर्गमूल हुआ 5, 25 का वर्गमूल कितना आया हुआ 5 आया सर, 5 वर्गमूल आया। अब सॉल्व करते हैं हम लोग सवाल को, जांच करने का आता है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये दोनों प्रूफ डेट करना है हुआ कि दोनों आपस में क्या है इक्वल है, ये दिखाना है आपको। आइए दिखा देते हुआ 1 माइनस 10 ए, इसके जस्ट सामने वाला हुआ क्या है 3 बट्टे में तो यही आता है होल स्क्वायर, 10 ए के जस्ट सामने वाला और फिर अपोजिट में, ये कर्ण नहीं होता है 10 थीटा में, ठीक है, वो जो सामने आया वो 10 में लिखे और ये कहा लंब बट्टे में 1 प्लस, फिर वही चीज़ नीचे आ जाएगा प्लस में आ जाएगा, यही डिफरेंट है। अब कॉस ए बराबर इसके जस्ट सामने वाला, लेकिन लेते नहीं है वो कॉस में,
कॉस में लेंगे ये अपोजिट। कर्ण तो आपका आया अभी तुरंत ही यहाँ से आप निकाल चुके हैं 5 का होल स्क्वायर माइनस साइन है स्क्वायर ए, यानी कि साइन के जस्ट सामने वाला लेते हैं वो उसको, अब बट्टे में 5 का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए लो 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 बट्टे 1, कुछ नहीं तो उसके नीचे 1 होता है, नीचे वाले में भी 1 प्लस 9 बटे 16 बराबर 4 का स्क्वायर 16 बटे 25 और माइनस 3 का स्क्वायर 9 बटे 25 हुआ। अब ये डाटा इधर देखेंगे हमको कि 16 और 9 का एलसीएम लीजिएगा तो 25 आएगा, सॉरी 16 वर्गमूल आया, सॉरी 16 और 1 का एलसीएम हुआ 16, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 16 माइनस 9 और बटे में हुआ इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, 16 हो गया और 16 प्लस 9। अब ये 25 का वर्गमूल हुआ 25 और 16 माइनस 9, क्योंकि अगर बेस नीचे वाले अगर समान रहे एलसीएम तो ऊपर वाला सेम सेम उतर जाता है। अब देखिए ये 16 चौथा नंबर कट गया, दोनों चौथा नंबर और दूसरा नंबर दोनों कट गया, 1 2 3 4 पीछे वाला ऊपर, ऊपर जाके भी आप कटा सकते थे, है ना। अब 16 में 9 9 7 16, अब बट्टे में हुआ 25 और उधर घटा दीजिए 7 बटे 25, ये कटा दीजिएगा वो 1 बराबर 1, PROVD प्रूव्ड। देखिए वो आसानी पूर्वक प्रूव्ड हो गया, लिख सकते हैं इसको आप। बाकी वीडियो में आपको दिक्कत हुआ होगा तो उसमें सुन करके लिख लीजिए और इसमें देख के लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा स्थिर करके लिखिएगा और जहाँ पर नहीं आपको धुंधलापन आ रहा है वहाँ पर आप लोग समझ के लिखिएगा कि आखिर क्या लिखे होंगे सर यहाँ पे। इसके बाद क्या आया होगा, क्वेश्चन नंबर 9, कहते त्रिभुज बी में कौन बी समकोण है, ABC, कहता है कौन बी समकोण है, 10A बराबर 1/√3 है, तो निम्नलिखित में से मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमको ये जानना है 10A बराबर होता क्या हुआ, इसके जस्ट सामने वाला अब जो बच गया वो कर्ण तो होता नहीं है 10A में, इसलिए कर्ण के जगह पर नहीं लिखे, ये दोनों लिखे। अब क्या करेंगे, हमको निकालना क्या है हुआ कर्ण, तो कर्ण निकालने के लिए हमको AC निकालना है, AB बराबर हमको मालूम हो गया √3 और BC बराबर हमको मालूम हो गया 1 और AC बराबर हमको नहीं मालूम है, तो AC बराबर अंदर रूट है √3 का होल स्क्वायर और प्लस में 1 का होल स्क्वायर, रूट में गया हुआ तो 3 बचा, 3 + 1 यानी कि हो गया कितना 4, 4 का वर्गमूल होगा 2। अब हम लोग 1 नंबर का प्रश्न हल करते हैं, ये तो AC निकल गया हमारा 2। अब 1 नंबर का प्रश्न सॉल्व करेंगे तो क्या दिया है, साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C, ये डाटा दिया है वो। अब साइन A बराबर देखिए इसके जस्ट सामने वाला लेते हैं, अब बट्टे में कर्ण क्या है 2, कर्ण तो चेंज होता नहीं है वो आप जानते हैं अच्छी तरह से, फिर गुना कॉस C, ये वाला टर्म इसके जस्ट सामने वाला, लेकिन कॉस में लेवेंगे नहीं, लेवेंगे कौन ये, अब बट्टे में कर्ण होता ही है हमेशा। अब प्लस में हुआ कोस A, इसके जस्ट सामने वाला, लेकिन लेते नहीं है, लेते क्या है अपोजिट। फार्मूला देखिए हुआ मेरा, आपको फार्मूला पहले बता दिए, कॉस C इसके जस्ट सामने वाला लेंगे, अब बट्टे में कर्ण। अब देखिए वह नीचे नीचे मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, इसमें एलसीएम तो आता नहीं है गुना में, 2 दूनी 4, 1 गुना 1 1। अब देखिए वह प्लस में 2 दूनी 4 और 3, अब दोनों का एलसीएम लीजिएगा हुआ 4, 4 का एलसीएम 4, 1 + 3 = 4 है, अब 4/4 = 4, 4 कट गया 1 = 1, आंसर 1 हो गया हुआ। आप इसे उतारिएगा, उतार लिए नो, उतार चुके होइएगा। उतार चुके होइएगा बुआ।
आप देखिए दूसरा नंबर